क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 3 एंड आल्सो फाइंड इट्स रेंज। डोमेन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, रेंज के कम पूछे जाते हैं। ठीक है, अब डोमेन और रेंज निकालने के लिए फिर वही बात है, जितने भी मैंने पहले ही बोला है, जितने भी इनवर्स के हम लोग इवन फॉर्मूलाज करेंगे वो सारे के सारे आपके उस प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट में आने चाहिए। तो आपको वो चार्ट 100% याद रखना पड़ेगा। फॉर साइन इनवर्स एक्स डोमेन मैं दोबारा लिख देती हूँ। डोमेन क्या होती है? -1 to 1, मतलब साइन इनवर्स एक्स के लिए एक्स हमेशा किसके बीच में होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। पर ये साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ये क्या है? साइन इनवर्स 2x माइनस 3। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 2x माइनस 3 लाई करना चाहिए -1 और 1 के बीच में। यहां से निकाल लो 2x लाई करेगा किसके बीच में, बताओ मुझे? 3 सब तरफ ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। 2x लाई करेगा 2 से लेके कहां तकन? 4 तकन। और x लाई करेगा 1 से लेके कहां तकन? 2 तकन। क्योंकि हम लोगों ने 2 को दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा? x लाई करेगा 1 से लेके कहां तकन? 2 तकन। तो डोमेन क्या आ गई आपके पास? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। डोमेन क्या आ गई आपके पास? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। रेंज भी पूछी हुई है। रेंज क्या थी? मैंने कहा प्रिंसिपल वैल्यू, जो मर्जी x की वैल्यू हो, रेंज हमेशा उसकी -π/2 से π/2 तक ही रहेगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमने आंसर हमेशा उसी के अंदर लेना है। साइन इनवर्स x की रेंज इतनी ही रहेगी। इज दैट क्लियर? पर डोमेन इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी आपके पास? 1 से लेके 2 तक, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1, ये हमें पता है। तो मतलब इस यहाँ x की जगह क्या है? 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 लाई करेगा वो भी -1 और 1 के बीच में। 3 इस तरफ भी ऐड करा, 3 इस तरफ भी ऐड करा। 2 से लेके क्या आ गया? 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 से लेके 2 तक। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। मैम रेंज हमेशा सेम ही रहेगी? ऑलमोस्ट सेम रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी निकाल लो। इसलिए कहा डोमेन ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि वो चेंज होती है। डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 4। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बच्चा। मैम उदा ਦੀ मैम डोमेन साइन इनवर्स ਦੀ -1,1 है ना? तो साइन इनवर्स x है ना, ਇੱਥੇ x नहीं सी ना, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? साइन इनवर्स 2x माइनस 3। साइन इनवर्स x ਦਾ ओके ओके मतलब है कि x हमेशा -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 2x ਮਾਈਨਸ 3 ਹਮੇਸ਼ਾ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੱਢੋ cos ਇਨਵਰਸ 3x ਮਾਈਨਸ 4। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? cos 3 ਇਨਵਰਸ x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। x ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। 3x ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? थ्री एक्स 3,5 ਤੇ x 1 and 5/3। 5/3। 1 से लेके कहां तक आ गई? 5/3 तक। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ जी, हरजशन, मनीष, निमिष, ओजस, उदय, क्लियर है मैम। उर्जित, जैमीद। क्लियर है मैम। चलो करो एक क्वेश्चन तुसी मैनू दसना हुन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ
साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1। हाँ जी, कोशिश करोगे निकालन दी? मैम 2 आ जाएगा, 2,2। 2,2 अजय भी सोच लो कि मैं 2,2 आया। मैम 2 ही आ रहा है। तो ये आ रहा है, देखो 2 अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है। मैम हाँ, एक ये भी एक क्वालिटी है कि अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। वैसे तो साइन इनवर्स आना चाहिए -1 और 1 के बीच में, लेकिन अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये आएगा 0 और उसका सब पार्ट आ जाएगा 0 और 1 के बीच में। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x माइनस 1 आएगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, सो x की वैल्यू आएगी 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि साइन इनवर्स x नेगेटिव नहीं होता कभी। x कभी भी आपके पास, इसमें एक प्रॉपर्टी है, अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और अंडर रूट के अंदर वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो गई तो उसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में नहीं है कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम कॉम्प्लेक्स ले ले। इज दैट क्लियर? तो इन सब छोटी छोटी चीजों का है, छोटी छोटी चीजें, पर इनका ध्यान रखना है हमें। अंडर रूट की वैल्यू हम लोगों ने फंक्शन में भी कहा था कभी नेगेटिव नहीं होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक बारी मैम पिछला पेज हाँ जी, क्लियर है सबको? सिया, उर्जीत? Yes, ma'am. साइन इनवर्स 0 ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮੈਮ? साइन इनवर्स 0 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? साइन इनवर्स ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? -1 ਤੇ 1। हाँ, अंडर रूट ਦੀ वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं ਹੁੰਦੀ। प्रॉब्लम इज दैट अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कभी ਤੁਸੀਂ अंडर रूट ਦੀ वैल्यू नेगेटिव देखी है? अंडर रूट 4 ਦੀ वैल्यू कभी -2 आ सकती है? वो तो 2 ਹੁੰਦੀ है। अंडर रूट नेवर गिव्स द नेगेटिव वैल्यू। इज दैट क्लियर? मैम हाँ जी, बोलो बच्चा। मैम तो फिर हम टेंजेंट इनवर्स का कैसे निकालेंगे डोमेन? उसके तो -∞ से इंफिनिटी होता है वो ना? तो -∞ से इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आए। मैम ज्यादा सीकेंड को सीकेंड, साइन, कोस में फर्क पड़ेगा। हाँ जी बोलो हरवंश। मैम ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 4 +- 2 ਲਿਖੀਦਾ। अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 4 ਦੀ वैल्यू बेटा कभी भी +-2 नहीं ਹੁੰਦੀ। अंडर रूट 4 is always 2, it's never equal to -2, remember this। प्लस ਓਕੇ मैम। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੇ x ਸਕੁਅਰ 4 ਹੋਵੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। √4 is always 2। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। √4 is always 2। अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आपको कंफ्यूजन कहां से शुरू होती है कि अक्सर हम लोग कहते हैं x² = 16 और x = +-4। दैट्स ओके, क्योंकि वो x की वैल्यू है, वो √x नहीं था, वो x² था। तो x की वैल्यू +4 और -4 हो सकती है क्योंकि दोनों का स्क्वायर 16 आएगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो आप लोग वो कैसे लिखते हो, मैं आपको चलो लिख के भी बताऊं। अगर आपके पास x² 16 है तो आप ये कहते हो ±√60, ये लिखते हो, ना कि √16 की वैल्यू तो आप +-4 थोड़ा ले रहे हो, वो तो 4 ही ले रहे हो। +- तो x² के कारण आया। इज दैट क्लियर हरवंश? अंडर रूट की Yes, ma'am. वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा। इज दैट क्लियर? Okay, ma'am. ये चीज Yes, याद ma'am. रखनी है, यहीं पे हमारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। चलिए, डोमेन ऑफ cos इनवर्स -x²। वो कैसे देखेंगे? x² कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या होता है? No, ma'am. x² is always lies between 0 and 1। ठीक है, मतलब x mod is lies between 1। पॉजिटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब x lies between मॉडुलस की प्रॉपर्टी -1 and 1। तो चाहे -x भी हो, -x² भी हो, तब भी वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। सो इसकी डोमेन क्या आएगी? -1 से लेके 1 तक। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? और रिपीट कर दो। देखो, x² की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। x² इज लाइज बिटवीन 0 and 1। अगर हम लोग सिर्फ इसको पकड़ेंगे, इसको, क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा ही है, अंडर रूट अप्लाई करा। अंडर रूट x² क्या होता है? मैंने आपको शुरू में फंक्शन में बताया था, x² < 1 है, अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये x mod हो जाएगा। अगर x mod <a हो तो प्रॉपर्टी क्या होती है? x lies between -1 and 1। अंडर रूट x² इज mod x। अब अकेला x नहीं रहेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी थी, हम लोगों ने फंक्शंस में करी थी। सो अब ये छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. चलो कल करेंगे कंटिन्यू। कल मैं इसके क्वेश्चंस और करवाऊंगी, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इकट्ठे आ जाए, सेकंड इनवर्स को सेकंड इनवर्स, क्योंकि डोमेन रेंज का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे 1 मार्क का ही आए, अकेली डोमेन पूछी जाए, डोमेन रेंज दोनों पूछ लें। तो इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली आपने वो चार्ट याद रखना है, वो मैंने कल सबसे सुनना है। उर्जित, मनीष, जयमीत, ओजस, उदय, अर्श, याद रखना है। कल मिलते हैं। Yes. हैव ए नाइस डे।